नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों। आज आपको पता है कि फिर से अपना नया मैथ्स का एक सेशन लेकर आए हैं और करते हैं ताबड़तोड़ रिवीजन। अच्छा, लास्ट क्लासेस को आपने बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे चैनल के भी 50 के पूरे कर दिए हैं और मेरी वीडियोस पर भी लगभग 2-4 वीडियोस पर 20 के पूरे हो चुके हैं। और इसी तरह अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, कई स्टूडेंट की प्रॉब्लम थी, सर इसमें ये आ जाए वो हो जाए, क्या होगा सारे। अब देखो, इस क्लास को आराम से देखना, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। अब ये मान लो क्वेश्चन लिखा हुआ, ये क्वेश्चन है, लिखा है 1 से 50 तक संख्याओं का योग बताओ। अब थाना बताना इनमें योग क्या है। अब योग बताना, अब देखो कई वो लास्ट क्लास में मैंने देखो एक साथ दोनों क्वेश्चन लिए। ये था क्वेश्चन में कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। इस क्वेश्चन पर बड़ा था वो डाउट कि सर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, 20 आ जाए, 50 आ जाए, 60 आ जाए, हम क्या करेंगे। थाना की को नहीं कर लो। मैंने क्या कहा था, आप बस वीडियोस देखते रहो, आपको एक एक जो डाउट आए वो हमें बताते जाना, आपको क्लियर होता जाएगा। अब देखो भी, जितनी भी संख्याएं होना, देखो एक चीज चेक करना, प्राकृत संख्याएं पता है ना, सभी ने वीडियोस देख रखे हैं। 1 2 3 4 मतलब ये लगातार चली जा रही है। 1 2 3 4 5 इस तरह से लगातार चली जा रही है और कहां तक गई है, 50 तक गई है। ये देखो, यही डाउटफुल क्वेश्चन था ना, सर यहां चेंज हो जाए तो क्या होगा। अब देखना, दोनों क्वेश्चन पे गौर करना। पहले मैं इस क्वेश्चन को करवा रहा हूं, फिर ताकि दोनों का हो। मैंने लास्ट क्लास में ये बताया था कि जब भी यहां आ जाए ये ऐसे प्रथम 100, मतलब प्रथम 100 का मतलब क्या हो गया, 1 2 3, फिर ऐसे करते 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 कहां तक चल रहे हैं हम, 100 तक। अब इन सबको जोड़ना है, जैसे 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़े 6, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 में 5, इस तरह से करते करते इन 1 से लेकर 100 संख्याओं का योग क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि इसको बट्टा में 2 कर दो और यहां इसका उत्तर क्या आया, 50। यही बताया था ना। अभी दोबारा देखना, जल्दी से कमेंट करो, इसका और स्टेप क्या बताया था, इसका आधा कर दो 50 और इसी को लिख दो एक बार और। यही था ना आपका डाउट कि सर अगर चेंज हो गया तो क्या होगा। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना भी। अब ये क्या होता है, ये क्लियर हो गया होगा। अब जब मान लो कि आपके पास ऐसे लिख दे 1 2 3, आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये संख्याएं आपको बतानी है 10 तक। कहां तक बतानी है, 10 तक। कहां तक बतानी है, 10 तक। तो देखो 10/2 मैं करूंगा ना, तो आंसर क्या आएगा, 5। क्या आया, 5। इस 5 को फिर से रिपीट कर दो, इस 5 को क्या कर दो, रिपीट। तो गौर करना, ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था, नहीं बताया तो अब अच्छे से गौर कर लेना। इसीलिए मैंने कहा आप डाउटफुल जो चीजें हैं मेरे से पूछते जाओ, आपको हर एक चीज का जवाब मिलेगा, उसको क्लास फॉर्मेट में ले आएंगे। अब लिखा है प्रथम 100। प्रथम 100 का मीन्स क्या करना है, जब भी प्राकृत संख्याओं का योग पूछा जाए, और पूछा गया क्वेश्चन है, ये ऐसे नहीं है कि इतना इजी आता आया हुआ है भाई क्वेश्चन। अब योगफल पूछ लियो, अपनों ने क्या किया, उसका आधा कर दिया और जो जितना आंसर आया उसी को रिपीट कर दिया। क्या होता है, अब यहां देखो क्या आया था, 10 तक था। कहां तक था, 10 तक। तो 10 का आधा कर दो, कितना हुआ, 5। इसी 5 को कर दिया रिपीट, इसी 5 को क्या कर दिया, रिपीट। अब जिसके लास्ट में 10 100 1000 और क्या बोले 10,000 लाख, इस तरह से कुछ भी बैठा हो, जिसके लास्ट में हमेशा क्या हो, 10 100 1000 10,000। अब ये देखो, ये 50-50 वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, कि इस 100 का हमने क्या किया, आधा। इस 100 का हमने क्या किया, आधा। इस 100 का आधा करते आंसर आया था 50, तो 50। अब 10 वाला हमने देखा, आंसर आया 5, तो 5। अगर मैं ये बोल दिया जाए कि 1 से लेकर आपको बताना है अब 1000 तक, कहां तक बताना है, 1000 तक। अब ऐसा फॉर्मूला थोड़ी लगाएंगे, एस एन बराबर n/2 n+1। अब वो वाले फॉर्मूलों की जरूरत नहीं होती कि संख्याओं का योग बताओ तो हमें एस एन पर चलना पड़ेगा, मतलब समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब वहां से कई चीजें अब लेकर आए, कई कहते हैं क्लास में पूरा बताओ। अब मैं आपको क्या बताऊं, nn+1/2 होता है सूत्र, इसका ये होगा। अरे क्या जरूरत है, फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। अब आप गौर करो, जब 10 हो, अब इतना तो याद रह ही जाएगा। देखो अपने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, 10 लिखा है, 1 से 10 आधा कर दो, कितना आया, 5। उसी को रिपीट कर दो, बात खत्म। 100 लिखा, 100 का आधा कर दो 50, उसी 50 को रिपीट कर दो। जैसे 5 आया तो 5, 50 आया तो 50, मान लो 25 आया तो 25, 30 आया तो 30, 500 आया तो 500, 2 बार रिपीट करना। अब जैसे 1000 है, इस 1000 का 2 से अगर भाग करूं तो कितना आएगा, 500।
500। तो इसका आंसर, इसको मैं रिपीट कर दूं, बताओ भी क्लियर हुआ क्या? यस और नो, यस और नो, ये चीज बताओ भी। जल्दी से कमेंट क्या करो, साथ साथ है ना कमेंट करते रहो कि हाँ भी समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। जैसे लास्ट क्लासेस में आपने बहुत अच्छे से कमेंट भी किए हैं, क्वेश्चन भी पूछा और आपको सारी चीजें बताई भी जा रही है। तो अब ये चीज ताकि पता चले हाँ सर अब क्लियर हो गया। मैंने क्या कहा था, एक एक चीज आपको क्लियर कर दूंगा। जिस दिन आपका पेपर होगा ना, सबसे पहले आऊंगा, गारंटी है, और आपको इन क्लास से बताऊंगा कि ये देखो जो मैंने करवाया वहां से पेपर आया या नहीं आया। बाकी बोलने वाला बोलते रहेंगे, छोड़ो टेंशन, उनका तो काम यही है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। था ना, कौन सी मूवी का था? मैंने तो संजू में सुना था, बाकी पता नहीं किसका गाना है, उसी का ही है क्या? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बड़ंदे अपना के जा। अब देखो इसी को ऐसे भी किया जाता है। यहाँ क्या लिखा है 100। अब इस 100 का आगे एक अंक बढ़ा दूं, आगे एक अंक बढ़ा दूं, देखो क्या आया 50। तो अब यहां देखो इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 50 50, क्या आएगा भी 50 50। अब आप इसका जब इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 50 50। तो एक तो ये ट्रिक थी कि जब 10 100, अब 1 से 100 तक लिखा हो, 10 100 1000 10,000, तो उसके अंदर ये करने की जरूरत नहीं है। अब जहां 10 100 1000 ना लिखा हो तो वहां पता क्या करना होता है, जैसे 50 लिखा है, 50 के आगे का नंबर क्या है 51। अब इसको कट कर दो, देखो यहाँ क्या आया 25। अब इस 25 का इससे कर दो, 25 एक कम 25, 25 पांचे कितना होता है 125, 125 में दो जोड़े तो 127, 1275 आंसर आ गया। बताओ समझ आया क्या, हाँ या ना? पेन यही चलने दें या चेंज करें? चेंज करा, ब्लू वाला रखा, चलो भाई फिर देखेंगे लाल पीला। अब यहां गौर करना, बात समझ आई क्या? जब भी योग पूछा 10 100 1000, 10,000 की ट्रिक आ गई समझ में? आ गई सर जी। और अगर आपसे बोला जाए अब 50 का बोल दिया तो आगे का नंबर क्या है 51, बटा 2 कर दो, गेम ओवर। अब थाना पूछला कि 1 से 20 तक बताओ, कहां तक बताओ 1 से 20 तक। अब 20 के बाद क्या आता है 21, बटा कर दो उद्योग, आ लो जी, क्या आंसर आया 210। क्लियर है? ऐसे आपसे पूछ ले 1 से 30 तक संख्याओं का योग, अब क्लियर हो गया। जैसे 50 तक पूछे तो 51, 50 51 बटा दो, 20 तक बोले तो 20 21 बटा दो, 30 बोले तो फिर क्या लिखोगा 30 31 बटा दो, 40 तक कुछ भी लिखे। 10 100 1000 की तो बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, आधा करो उसी को 2 बार, आधा करो उसी को 2 बार, और बाकियों में ऐसे करते होते हैं। अब बताओ क्लियर हुआ, यस और नो? हो गया क्लियर सर, चलो आगा, चल आगा। फिर ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जल्दी से ना पहले तो ना एक कमेंट करो भी इसका आंसर क्या आना चाहिए। मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवाया था क्लासेस में, क्लास के अंदर आपको ये बहुत अच्छे से बताया था। अब आपसे पूछा क्या है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। अभाज्य गुणनखंडों की क्या बतानी है? संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे बताते हैं, आती है क्या आपको? बताओ रे जल्दी से। यहाँ क्या लिखा है 5। अभाज्य, अभाज्य का मतलब अपना पहाड़ा, अपना पहाड़ा मतलब जो सिर्फ अपने ही टेबल में है, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये किसी पहाड़े में नहीं आते। अब यहाँ देखो 10 है, 10 कौन से में आता है 2 और 5 में। अब इनकी जो पावर होती है ना, इन सब पावर का प्लस कर दो, इन सब पावर का कर दो प्लस। ध्यान रखना 6 में 8 जोड़ दो 14, 14 में ये जोड़ दो 12, कितना हो गया 26, यही हो गया अभी 12 और 8 20, 20 और 6 कितना हो गया 26। यहां तक क्लियर हुआ। अब गौर करना, ये बच गया था 10 अपने पास, क्या बच गया था 10, ये मैंने बॉक्स में बना दिया। गौर करना भी 12 8 और 6 को जोड़ दिया, अब ये 10 बचा। 10 का टुकड़ा क्या है, क्योंकि 10 एक अभाज्य संख्या नहीं है। 10 क्या नहीं है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या मतलब कौन सी होती है, अपना पाड़ा। बहुत बार समझाया हुआ, ऐसे है भाज्य, ऐसे अपना पाड़ा, जो सिर्फ अपने टेबल में आती है। अब ये दो, इसका ये 11 का मीन से ये 2 पर भी जाएगा और इस पर भी जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लो, 11 और 11 कितने होते हैं 22। तो अब जल्दी से कमेंट कर दो 26 में 12 जोड़े। और कई स्टूडेंट तो बहुत बहुत बढ़िया, अभी जो मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि आपका इसका आंसर कमेंट करो, तो कुछ स्टूडेंट के तो कमेंट आते हैं कि सर इसका राइट आंसर ये है, आपने यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, इसको ऐसा करना चाहिए सर, ये कैसे है, बहुत बढ़िया। और कई सिर्फ वीडियो देखते हैं और बेटा सीधे ही चल जाओ। तो थोड़ा लाइक कमेंट और शेयर भी क्या करो, ठीक है। इसका आंसर क्या आना चाहिए, 26 में 22 जोड़ दो, कितना होता है भाई 48, 48। क्लियर हुआ क्या? ये देखो आपका प्रैक्टिस सेशन है, ताबड़तोड़ रिवीजन जिसको मैं कह रहा हूं, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ध्यान रखना। अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, और ये आए हुए टाइप के क्वेश्चन, उनको मैंने थोड़ा सा चेंज अपने तरीके से बनाकर ताकि आपके सामने पेश कर दिया।
आप ना हमारे चैनल पर आए हुए हो तो सब्सक्राइब जिन्होंने चैनल नहीं किया वो तो करो, पहले लाइक और शेयर भी करना है। एक आपको पता है ना अपने पास ट्रिपल एस है। क्या है? ट्रिपल एस, एस एस एस। एक मूवी आई थी ना, आर आर आर, याद है? हाँ देखी सर जी, देखी क्या के वो एस एस का मीन्स क्या हो गया? पहले एस का मीन्स तो हो गया संतवीर सर, ठीक है। राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर और इंडियन हिस्ट्री बहुत ही शानदार तरीके से, मैंने पहले ही कहा था कि सर खुद को प्रमोट थोड़ा कम करते हैं, हम ही उनके बारे में बता रहे हैं कि सर देखो किस लेवल पर पढ़ा रहे हैं, कहां कहां उन्होंने पढ़ाया है। तो आप ध्यान रखना भी। अरे वो लाइट थोड़ा परेशान कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इन्वर्टर भी थोड़ा जवाब दे रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, क्लास अपने बनाते हैं। मैंने क्या कहा? एस एस एस, एस का मीन्स हो गया संतवीर सर। जैसे मैंने कहा आपने राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर की क्लास नहीं देखी तो यहाँ जाकर एक बार देखना। सर का मैंने कहा था जैसे खुद को प्रमोट थोड़ा कम करते हैं, और सर ने कहाँ कहाँ चैनल पर पढ़ाया है। सर ने खुद का चैनल बनाने से पहले उदयपुर के अंदर, जैसे मैंने कहा आरबीएससी की साइट के अंदर है, और बहुत सारे पब्लिकेशन है वहां पर भी सर अपना सहयोग करते रहे, तो थोड़ा जाकर ना क्लास की विजिट करना। और दूसरे आपको पता है हमारे सिमरन सर, पंजाबी के जो किंग हैं, सिमरनजीत सर, आप इनके बारे में तो जानते ही होंगे भाई। उत्कर्ष क्लासेस के अंदर सबसे पहले ये पढ़ाते थे पंजाबी, उसके बाद जब यहाँ सर की पोस्टेड हुई तो अपने सारे यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं आपको। तो पंजाबी के लिए तो आपको पता है ब्रांड है ही अपने सिमरन सर। एक इंग्लिश के लिए आपको पता है अपने सुखचैन सर हो गए, हुए ना, एस एस एस। तो ये क्लासेस अपनी ना जाकर इनकी भी विजिट करना भी, ठीक है। और मैं तो थारो भाई तो हुई हूँ, ठीक है। एक अपने आपको पता है पी, विकास सर। विकास सर क्या कर रहे हैं आपको पता है? विकास सर अब क्या पढ़ा रहे हैं अपने पास? इंडियन पॉलिटी। क्या पढ़ा रहे हैं? इंडियन पॉलिटी। पॉलिटी की जो भी क्लासें हैं, मैराथन्स भी डाली गई है, इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी, तो आप इन पर भी जाकर विजिट जरूर करना। और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले पहले। और दूसरा, प्ले लिस्ट के अंदर आपको ये सारे के सारे वीडियोज हमारे मिल जाएंगे, ठीक है भाई। अब आ जाओ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखो भाई थोड़ा सा हो गया है, यहाँ ये था। अब देखो यहाँ पर बताना है कि प्रीमिय संख्या का मान। अब जल्दी से कमेंट करो भी इसका आंसर मैंने कैसे निकालने सिखाया था। नहीं आता आंसर करना तो मैं बता देता हूँ। देखो भी 0.643 पर बार है, यहाँ पर बार है। मैंने आपको ये बताया था कि 0.643 तो थे, लिख लियो ये, ठीक है, ओके। एक बार इस जीरो को हटा ही देते हैं, पॉइंट वाले को गोली मारो इसको। अब यहां गौर करो भी, यहां पर जिस देखो पॉइंट होगा उतने आएंगे 9, जितने पॉइंट के बाद बार होंगे, पॉइंट के बाद जितने बार के अंक होंगे उतने आएंगे 9। जैसे यहाँ कितने अंक पर बार है? 1 पर, तो 1 बार आया 9, 1 बार क्या आया? 9। और अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पर तीनों पर होता तो फिर आता 9 9, 2 पर होता तो आता 2 9। और अगर पॉइंट वाले जो अंक बच जाएं, ध्यान रखना पॉइंट वाले अंक बच जाएं, तो यहां आएगी 0। यहां क्या आएगी? 0। ये चीज समझाई थी, दोबारा देखना। अगर बार ऐसे होती 0.643, इस पर बार होती ऐसे तीनों पर, तो हम लगाते 6 4 3, बट्टा में लगाते 9 9 और 9। क्लियर हो गया? फिर हम क्या लगाते बट्टा में? 9 9 9 ऐसे, क्योंकि कितनी बार है? 3 बार। क्लियर हो गया? हो गया सर। अगर बाई चांस यहां पर 2 बार रह जाती है ऐसे, यहाँ पर 6 4 और 3 यहाँ पर होती, तो अब क्या होगा कि अब 9 तो कितनी बार आएगा? 2 बार। जो ये पॉइंट वाला अंक बच गया यहाँ आएगी 0, यहाँ क्या आएगी? 0। ये होता है कौन। अब अगर आप ये कहो कि सर इन दोनों के अंदर मिलाकर एक नया ही क्वेश्चन बना दे, ऐसे लिख दे जैसे 1.643, इस पर बार लगा दे ऐसे। अब इसका कोई रोल नहीं रहेगा बट्टा वाले में, बट्टा वाले में इसका कोई रोल नहीं रहता। ध्यान रखना, बट्टा के अंदर सिर्फ जो पॉइंट होता है ना, पॉइंट के बाद वाले का रोल रहता है। जितनी बार उतने बट्टा में, और पॉइंट से पहले जो बच गया, जैसे यहाँ 1 बचा तो 1 बार 0, यहाँ देखो कितनी बार बचा हुआ है? 2 बार, 2 बार बचा हुआ तो 2 बार 0। क्लियर हो गया क्या? हाँ या ना? अच्छा सर फिर इसका रोल क्या रहता है? इसका रोल रहता है माइनस के अंदर। जैसे कि यहाँ देखो भी, यहाँ देखो, अगर यहाँ जैसे 64 लिखा है तो यहाँ आएगा 64। इसका जो बचा हुआ है ना, दोबारा सुनना, बार वाला तो देता है 9, बार वाला क्या देता है? 9।
अगर पॉइंट से पहले किसी पर बार ना लगी हो, जैसे यहां गौर करना, अच्छे से सुन लो, पॉइंट से पहले जिस पर बार नहीं लगी वो तो देगा जीरो, वो क्या देगा जीरो, और इसका कोई रोल नहीं रहेगा बटा में, बटा में बात आ रहा हूं, बटा में रोल नहीं रहेगा। अब जो ऊपर वाला होगा, अब जैसे यहाँ जो जिस पर बार नहीं है वो माइनस होगा, सपोज दैट यहाँ 164 था, अब फिर यहाँ क्या लिखते 164, इमेज करो कि यहाँ मान लो ये था, तब अपने इसको क्या लिखते, जैसे 1643 माइनस 116, मतलब इस टाइप से लिखते, ध्यान रखना ये टाइप क्लियर हो रहा है क्या। अब फिर जब माइनस करेंगे ना तब फिर इसका पूरे का रोल आता है, तो ये चीजें मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, एक बार फिर से बता रहा हूं, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। अब चेक करते हैं भी इसका आंसर क्या आएगा। अब 43 तो सीधे सीधे कम कर दो, बच गया 600। अब 43 कम करे तो यहाँ बच गया 21, 21 कम करे तो क्या बनेगा, अपने पास बचेगा 179, 179 बचेगा क्या, सॉरी भी 579, क्या बचेगा अपने पास 579, अपॉन में क्या आएगा 900, यही आएगा। अब इसको आप चेक करो भी कैसे करेंगे, यहां बटा में क्या लिखा हुआ है 9, बटा में क्या लिखा हुआ है 9, अब 9 किससे जाएगा 3 से, अब इन तीनों का 3 से भाग जा रहा है, हाँ या ना, कैसे सीखा था, इनकी ट्रिक थी 9 और 7 जोड़ दो भाई, ऊपर जो डिजिट दे रखी है 5 7 और 9, इसका योग कितना आया 5 और 7 12, 12 और 9 कितने होते हैं 21, क्या ये 3 के टेबल से कट हो रहा है क्या, अगर ये 3 के टेबल से कट हो रहा है इसका मीन्स ये 3 के टेबल से पूरा पूरा कट जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ तो क्या आएगा 300, इसको कट करो कितना आया 1, और यहाँ कितना आएगा 9, यहाँ कितना आएगा 3, देखो भी 193 अपॉन 300 किसी में ऑप्शन में बैठा है, बैठा है हाँ या ना, किसी ऑप्शन में बैठा है यस और नो, आप कहोगे बैठा है तो ये अपना राइट हो जाएगा आंसर। में भी क्लियर हो गया होगा आपको यस और नो। लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 5वां। अब लिखा है यदि n विषम प्राकृत संख्या है, n क्या है विषम प्राकृत संख्या, कोई बड़ी बात नहीं है, विषम प्राकृत है। अब ये लिखा हुआ है वो हमेशा किससे विभाजित होगी, आपको इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी एक आया था, ध्यान हो तो, जो लास्ट PYQ में था, इसका भी ये ऐसे लिखा हुआ कि पावर प्लस यहां लिखा होगा 2 की पावर 2n, ये लिखा है, मे भी 2 की पावर क्या लिखा हुआ है 2n, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान देना भी, अब n की जगह देखो विषम प्राकृत है, विषम प्राकृत का मतलब क्या होता है, देखो प्राकृत कहां से शुरू होती है 1 से, कहां से होती है 1 से, और विषम भी कहां से शुरू होती है 1 से, तो मतलब विषम प्राकृत रखनी तो अपने 1 ही रख लेते हैं। अगर यहाँ 1 रखा जाए, यहाँ क्या रखा जाए 1, मतलब n की जगह मैं रख दूं 1, n की जगह क्या रख दे 1, n की जगह 1 रखेंगे तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2, तो 3 की पावर बन गया 2। ध्यान रखना n की जगह 1 पुट करना, क्यों करना, क्योंकि विषम संख्या भी 1 से स्टार्ट होती है, प्राकृत भी 1 से स्टार्ट हो रही है, वो कह रहा है विषम प्राकृत, तो अपने 3 5 7 रख कर चेक कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है आपकी, पर अपने सबसे छोटा नंबर चेक कर लिया करो ताकि जल्दी से, क्योंकि ऑप्शन वही दिए होंगे जो सबसे पहली बार आएगा। तो सबसे छोटी कौन सी होती है 1, तो 1 ही चेक कर रहे हैं, n की जगह लगा दिया 1, तो 2 1 कम 2, ऐसे n 21 नहीं बनेगा, ये ऐसे नहीं बनेगा 2 1, इसका मीन्स होगा 2 गुणा 1, ध्यान रखना ये नहीं होगा, इसका मीन्स होगा 2 गुणा 1, तो 2 1 कम 2, ऐसे फिर यहाँ 2 1 कम 2। अब देखो यहाँ भी कितना आ गया 2, अब मैं कह दूं 3 की स्क्वायर कितना होता है 9, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 9 और 4 कितना हो गया 13। अब बताओ यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या है, क्या देखो 13 खुद के टेबल में ही आएगा, ना तो 7 में आ सकता, ना 5 में आ सकता, ना ही 11 में आ सकता, बोलो भी क्लियर हुआ क्या यस और नो, हो गया सर जी। दोबारा देख लो, जो संख्या दे रखी है पावर में, जो संख्या कहां दे रखी है पावर में, विषम प्राकृत बोला है, कौन सी बोला है विषम प्राकृत, विषम प्राकृत का मतलब है 1, क्या होता है 1 3 5, मतलब प्राकृत तो होनी चाहिए साथ में विषम होनी चाहिए, तो अपने सबसे छोटा नंबर चूज करके देख लिया और वहीं से अपना आंसर आ गया। क्लियर हो गया, हो गया सर जी, चलो आगा चल गया आगा। लो भाई जनाब, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पता है पहले भी एक आया था। अब जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो भी, जो क्लासेस अपनी रेगुलर देख रहे हैं वो इसका आंसर जल्दी से कमेंट करो कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। आपको बताया था, यहाँ देखो बारी बारी क्या लिखा जा रहा है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी। अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहे थे कि जब भी इस तरह का आए, ये जो बार हो गया ना ए बी सी ए बी सी ए बी सी, पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो उस पर जाकर विजिट करना, वहां बहुत अच्छे से आपको करवाया हुआ। और एक आप गौर करना, वहां एक संख्या पद्धति नाम का एक टॉपिक है मेरा, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, नहीं तो आपको वीडियोस वाला जो ऑप्शन होता है वहां मिल जाएगा, वहां आप जाकर देखना। ये एबीसी इस टाइप का पूरा कॉन्सेप्ट करवाया मैंने। कई कह देते सीधे करवा रहे हो, तो भाई ये सीधा करवाए, पहले कॉन्सेप्ट करवा चुके हम।
ऑलरेडी। तो अब ए बी सी आया, इसका मीन्स क्या है, ए बी सी, देखो ए बी सी ए बी सी ए बी सी का बार। अब गौर करना, बटा में क्या यहाँ बराबर में लिखा है 12/111। हमें पता इन तीनों को वो कह रहा है बराबर, बटा में अगर इससे अगर मैं बार हटाऊं, इससे अगर मैं बार हटा दूं, गौर करना, इससे अगर बार हटाएं तो बटा में क्या आएगा 9 9 9, क्योंकि क्या बन रहा है ए बी सी का बार, क्या बनेगा ए बी सी का बार, ए बी सी ए बी सी ए बी सी रिपीट हो रहा है, ए बी सी रिपीट हो रहा है। तो यहाँ देखो भी कितने अंक हो गए, 3 हो गए, कितने हो गए 3। तो यहाँ पर गौर करना ए बी सी है तो बटा में क्या आएगा 9 9, इसको भी अपने को क्या करना, इन दोनों को बराबर करना होता है। 111 का किससे ऐसे मैं मल्टीप्लाई करूं कि ये 999 हो जाए, तो एक ही है भाई, क्या है अपने पास 9, क्या है 9। अब इसका भी किससे मल्टीप्लाई कर दो 9 से, तो 12 निम्न तो होता है 108, और यहां हो गया 9 9 9। क्लियर है, यहां तक सभी ने सही किया है, उम्मीद करता हूं सभी ने सही किया होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था, आप दोबारा अपना चेक करो भी, ऐसे ही समझाया था ना कि वहां ए बी सी और डी था, क्या था ए बी सी और डी, तो यहाँ क्या है ए बी सी। 3 बार 9 है, क्यों आया, क्योंकि जितने बार होंगे उतने बटा में क्या आएगा 9। यहां पर देखो तीनों पर ही बार लगा, क्योंकि ए बी सी ए बी सी ए बी सी खुद चले जा रहा है। प्रीमिय और अप्रीमिय संख्या बहुत अच्छे से उसमें मैं करवा चुका हूं आपको, फिर भी कोई डाउट रहे, फिर भी कोई डाउट रहे, पहली बात तो आपने कमेंट में कमेंट करना है, और अदरवाइज फिर भी आपको लगे तो इस नंबर पे आपको कर देना है व्हाट्सएप, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करनी, ध्यान रखना भी। व्हाट्सएप पर भी चलेगा ये, आपको इस नंबर पे कर देना व्हाट्सएप। आपकी जो भी डाउट्स होंगे वो आप मेरे को पर्सनल पूछ सकते हो। हाँ, किसी को लगता है कि सर 4th ग्रेड के बारे में जो हमारा सिलेबस है, जो ग्रेड क्या है 4th ग्रेड, 4th की भी इस पर हमारी जो चैनल पर पूरे वीडियोस रहेंगे आगे का। अगर कोई कोर्स लेना चाहता है, टेस्ट सीरीज है, तो वो आप हमारे से इस पर नंबर पर संपर्क कर लेना, पर्सनली नाम और मैसेज वो डाल देना। अभी आप हो कहाँ से ये भी पता होना चाहिए अब, क्योंकि हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं काफी स्टूडेंट हमारे राजस्थान के और राजस्थान के बाहर के भी हैं जो हमारे को देख रहे हैं कंटिन्यू। अब गौर करना, इस क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूँ, तो अभी यहाँ पर ये चीज लिखी थी, अब अपने को तुलना क्या करनी थी, ये किसका रोल प्ले करेगा, देखो ए बी और सी लिखा, तो पहला ए का तो मान कितना हो गया 1, बी का मान कितना हो गया 0, सी का मान कितना हो गया 8, ये बात बन गई। अब देखो भी ये क्या बोल रहा है ए सी, ध्यान रखना भी क्या बोल रहा है ए सी, बटा में क्या बोल रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस क्या आ रहा है सी ए। आज की ये जो क्लास है ना आपकी बिल्कुल गर्मी में ली जा रही है, कोई एसी कुंचर में थनक है क्यों, लाइट कर रही है बारी बारी खराब, इन्वर्टर भी हो चुका बिल्कुल डेड, ठीक है, बिल्कुल गर्मी के अंदर मजा ले लेगा, थारी क्लास ले रहे हैं, बने रहना है ना, कमेंट करते रहना। देखो हम भी आपके लिए इतना करते हैं, तो थोड़ा लाइक और शेयर जरूर किया करो वीडियो पसंद आए तो। अब गौर करना भी ए सी, ए और सी का मल्टीप्लाई करो, कितना आया 8 एकम 8। अब गौर करना ए बी का मल्टीप्लाई करो, क्या आया 0, 1 और 0 का 0 को भूल जाओ, बी सी का मीन्स क्या, 0 का 8 से करो, क्या आया 0। भाई किसी भी चीज का 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं 0 से, तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा 0 आएगा पहली बार। अब यहां देखो सी का ए से करो, 8 एकम 8, क्या आया 8, 8 से 8 कट गया, क्या आंसर आना 1। क्या किसी ऑप्शन में 1 बैठा है, बैठा है सर जी, लो फिर जनाब ये हो गया, ठीक है, ओके है, क्लियर हुआ क्या, हाँ या ना। दोबारा देखना, यहाँ 9 9 था, अब यहाँ 111 था, इसको करना था 9 9 9, तो 9 9 करना था तो किससे मल्टीप्लाई करे, खुद ही 9 से किया, ऊपर भी 9 से, जो ऊपर ऊपर क्या बैठा है ए बी सी, तो मतलब पहले वाला बन गया ए, दूसरे वाला बी, तीसरे वाला सी। अब प्रश्न के अंदर इसके मान लगा दो, 0 का कोई रोल नहीं होता, तो आपको पता चल गया होगा कि अब आंसर कैसे आया है। ठीक है सर जी, चलो आगा आगा चला, आ लो भाई। अब आ गया ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट। अब दिख तो रहा है ना आपको, लिखा है अल्फा बीटा बहुपद की बारे में बात कर रहा है। अब एक चीज दे रखी है शून्यक, क्या दे रखे हैं शून्यक हो तो अल्फा बटे बीटा और बीटा बटे अल्फा का मान बताना है। अब मैंने आपको शून्यक के कॉन्सेप्ट बताए थे, भी ध्यान रखना, नहीं ध्यान दिया तो आज की क्लास में ध्यान दे लो। शून्यक के अंदर 2 मैंने चीजें समझाई थी, एक तो होता है योग, क्या होता है भाई योग, योग का सूत्र क्या बताया था, योग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा को, इसका सूत्र होता है माइनस बी बटाई, क्या होता है माइनस बी बटाई। एक होता है गुणनफल, क्या होता है गुणनफल, गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा डॉट बीटा का मान होता है सी बटाई, क्या होता है सी बटाई। अब आप कहोगे सर ये अल्फा बीटा तो पता चलेगा क्या, हमें हमें ए बी सी नहीं पता चल रहा, तो ये जो स्क्वायर वाला होता है ना द्विघात, इसको बोलते हैं ए, ये जो होता है ये होगा बी,
और ये जो लास्ट में लिखा ये होता है सी। तो ए बी सी तो क्लियर हो गया क्या, हाँ या ना। अब इनके शून्य का कैसे निकलेंगे, अब आपको मान लो अल्फा और बीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, अल्फा और बीटा का। अब देखो योग, मैं कई बार बता चुका हूं, क्या नाम लिखा, योग, योग सम, इंग्लिश में बोलते हैं सम, सम योग किस पे रुक रहा है, बी पर, तो बी बटा ए, बी बटा उल्टा चला, बी बटा ए माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। क्लियर हो गया, सूत्र क्या बनेगा, माइनस बी बटा ए। तो अब देखो माइनस बी का वैल्यू क्या है, एक्स के साथ कुछ नहीं लिखा तो इसका मीन्स कोफिशिएंट बन गया 1, ए का कितना है 6, तो 1/6। ये देखो अल्फा और बीटा का मान आ गया। क्लियर हुआ, क्या हो गया सर, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या बताई थी, सी बटाई। अब बचा हुआ क्या है, गुणनफल, बचा हुआ क्या होगा, सी बटाई। सी की वैल्यू होती है, देखो सी डायरेक्ट आता है, इसमें आता है माइनस, जबकि गुणनफल में माइनस नहीं आता। तो इसका बनेगा -2/6, क्या बन गया, -1/3। इतना क्लियर हो गया क्या, हाँ या ना। शून्यकों का मैंने पहले बताया योग का सूत्र, गुणनफल का सूत्र। अब इनके योग और गुणनफल निकाल कर रख दिए। जब भी शून्य का है आपको ध्यान रखना है, जब भी शून्य का है योग और गुणनफल, लास्ट क्लासेस में मैं बता चुका हूं। और बहुपद का तो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट लेके आया था, पहली क्लास इसकी बहुपद की ली थी मैंने, ध्यान हो तो भाई, जिन्होंने वीडियोस नहीं देखे वो जाकर चेक करना वहां पर। तो मैंने क्या कहा आपको, यहाँ पर ये चीजें निकालनी, अब इसके मान निकालने। अब देखो अगर मैं ये बात कर दूं तो वो ये बोल रहा है अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, इसका मान बताना है। अगर इसका मैं सॉल्यूशन करूं तो ये चीज बनेगी क्या, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ये चीज बनेगी क्या, हाँ या ना। अब गौर करो भी, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अगर एलसीएम करें तो यहाँ क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बटा में अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा डॉट बीटा, अल्फा बीटा आ गया क्या, हाँ या ना। इतना क्लियर हुआ, देखो क्वेश्चन वाले नहीं है बोला, हमने बोल दिया। अब देखो अल्फा बीटा का मान कितना है, -1/3, क्या है, -1/3। देखो भी अल्फा डॉट बीटा का मान क्या है, -1/3। अब इसकी जगह मैं क्या लगाऊं, इसकी जगह क्या लगाना पड़ेगा, अपने को लगाना पड़ेगा -1/6 का स्क्वायर, -1/6 का क्या लगा दूं स्क्वायर, प्लस, नहीं माइनस ही आएगा एक बार, माइनस क्या आएगा 2 अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/3। सर समझ नहीं आया, दोबारा क्लियर करो, दोबारा अच्छे से क्लियर कर देता हूं, एक बार गौर कर लेना फिर से। इतना क्लियर हो गया क्या, योग और गुणनफल वाली बात क्लियर होगी कि मैंने कैसे ये निकाले हैं। देखो भी शून्यकों का योग कैसे निकाला है, गुणनफल कैसे निकाला है, इतना क्लियर हुआ क्या। ये क्या था, योग, ये निकाला जाएगा, ये क्या होता है, गुणनफल। अब इतनी बात तो हमें समझ आनी चाहिए कि ये चीज कैसे निकाली, यहां से अल्फा बीटा निकल कर आ गए, ये अल्फा बीटा कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको एक चीज लिख के दिखा रहा हूं, देखो भी अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर लिखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। इसको अगर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि देखो अल्फा और बीटा अकेला कहीं नहीं आया, अल्फा प्लस बीटा आया, क्या आया, अल्फा प्लस बीटा। इसको अगर मैं फॉर्मूले में कन्वर्ट करूँ ना तो इसका मीन्स ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, क्या बनेगा, -2 अल्फा बीटा। ये ध्यान रखना भी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनाना है ना तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, 2 अल्फा बीटा। ये क्या लिखा है, 2 अल्फा बीटा। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे आया, ये एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का नाम सुना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बनाते हैं तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो होता ही है, साथ में एक बार +2ab और एक बार रखा जाता है -2ab, क्या रखा जाता है, -2ab। इस वजह से ये फॉर्मूला बनता है, इतने से तो ये फॉर्मूला बन जाएगा और इस चीज को साथ में रखा जाएगा, इस -2ab को रखा जाता है साथ में। इतनी बात मेरे को पता है, अब आपको समझ नहीं आ रही होगी कि सर ये क्या किया जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है। तो मैंने आपको क्या कहा, ध्यान रखना। अब ये बना कैसे, मैंने आपको बताया कि जब भी इस फॉर्मेट का है ना, अब अल्फा और बीटा का स्क्वायर है, थोड़ा सा देखो ध्यान रखो, ये निकालना है ना योग और गुणनफल, क्या करना था, योग, योग निकालना का, गुणनफल सी बटा ए और -b/a इतना निकालना आ गया। अब इसका एलसीएम कर देना, क्या कर दिया, एलसीएम। अल्फा डॉट बीटा का मान क्या बताया मैंने कि -1 कितना आ रखा है 3, -1 कितना आ रखा है 3, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, जब भी इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है तो आपने अल्फा और बीटा का कर देना है स्क्वायर, अल्फा और बीटा का क्या कर देना है स्क्वायर, और माइनस क्या करना है, जो ये बट्टा वाला है इसका 2 से गुणा कर देना है, किससे गुणा कर देना है, 2 से। 2 से जब गुणा करोगे तो यहाँ क्या आएगा, 1/36
और प्लस में क्या आया 2/3, क्या आया भी 2/3, और यहाँ क्या आया -1/3। इसको जब आप सॉल्यूशन करोगे तो इसका आएगा 36, क्या आएगा भी 36, 12 और 2 कितना हो जाएगा 24, 24 और ये कितना हो जाएगा 25, 25 बटा क्या बन जाएगा ये 36, ये क्या बन जाएगा भी माइनस का 25 बटा 36 बटा गुणा में जाएगा 3 और बटा में जाएगा यहाँ पर 36, क्या जाएगा 36 तो 12, तो -25/12 लिखा है क्या कहीं, ये रहा लिखा हुआ। क्लियर हुआ। अब जिसको एलसीएम नहीं आते, ठीक है, अभी समझ आया क्या कि इसका आंसर -25/12 क्यों आया। मैं दोबारा बता देता हूं जिनको नहीं समझ आया। अब वो अल्फा और बीटा लिखा था, प्लस लिखा था बीटा बटे अल्फा। अब इनका जब सॉल्यूशन करते हैं तो आएगा अल्फा बीटा और इन दोनों का हो जाता है स्क्वायर। ये देखो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसका जब सॉल्यूशन करते हैं तो क्या आता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब प्लस क्यों रखा, क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी होता है, और माइनस क्या करते हैं 2 अल्फा बीटा। ये रूल होता है भी मैथ का, जो मैथ से हम वो जानते हैं कि ये क्यों आया। अब आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, आपको ये ध्यान रखना हमें इतना सॉल्यूशन आता है ना कि जब भी ऐसा आ जाए हमारे पास इसका रिजल्ट है ना, हमारे पास इसका स्क्वायर नहीं है, हमारे पास ये है, तो माइनस का 2 लगाकर इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना। देखो भी ये अल्फा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है अल्फा, क्या लिखा हुआ है अल्फा, ऐसे लिखते हैं ध्यान रखना। ये अल्फा लिखा हुआ है, मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ अल्फा। ये अल्फा और इस बीटा का जो मान है ना उसका मल्टीप्लाई किससे करना है 2 से, किससे करना है 2 से। इस अल्फा बीटा का मान था ना हमारे पास, इस अल्फा प्लस बीटा का था, इसका तो करते हैं स्क्वायर और इस अल्फा बीटा का करते हैं 2 से गुणा। याद रह जाएगी ये, जब भी आए इस ऊपर वाले को कैसे तोड़ते हैं, एक बार इसका प्लस कर देंगे, एक बार तो इसका कर देंगे, इसका जो ये हमारे पास अल्फा बीटा है इसका तो करेंगे स्क्वायर, अल्फा बीटा का क्या करेंगे स्क्वायर, और जबकि अल्फा डॉट बीटा का करते हैं 2 से गुणा। अल्फा डॉट बीटा का किससे करते हैं 2 से गुणा, बटा में तो ये रहेगा ही रहेगा। याद रह जाएगी मेरी बात, ठीक है सर जी, चलो आगे चलना कर लो भाई। गर्मी बहुत हो रखी है, मैंने जैसे पहले ही कहा था, और लाइट आज बहुत तंग कर रही है। कोई दिक्कत नहीं है, चलो अपने क्लास कंटिन्यू रख रहे हैं, इसीलिए बीच बीच में थोड़े से ना ये कट से लग रहे हैं। अब ये लिखा है कि ये जो रकम है, जो भी समीकरण है x-3 से पूर्णतः विभाजित। जल्दी से कमेंट करो भी, आप भी कमेंट करो कि यहाँ पर इसका आंसर क्या आना चाहिए। अब देखो जब भी मैंने कहा था विभाजित तो माइनस है, तो इसका मीन्स इसको क्या मान लो प्लस, क्या मान लो प्लस। अब देखो आप इसकी जगह ये लगा दो एक्स, एक्स जहां एक्स दिखाई दे रहा है ना वहां आप लगा दो 3, ये लो m बराबर 0। अब देखो ये 3 का स्क्वायर करो, 3 3 9, 9 चौके कितना होता है 36, 6 3 होता है 18। इस m को इधर जाने दो वापस, देखो ये माइनस का है ना, m किसका है माइनस का, और जबकि m हमें किसका चाहिए प्लस का, तो देखो मैं इधर भेज दूं तो किसका बन जाएगा प्लस का। यहाँ देखो भी किसका मान चाहिए अपने को, m का चाहिए। बात समझ आई क्या, ये जो माइनस है इसको किस में कन्वर्ट कर दो प्लस में, प्लस करके आंसर आया जो अपना रिजल्ट आएगा। 36 में से 18 गए तो देखो, हाँ अगर ये m ना होता फिर आंसर उल्टा आना था। जैसे मान लो आंसर 18 आया तो अपना आंसर क्या होगा -18, 7 आता तो अपना आंसर होता -7। जब ये m दे रखा है अब कोई चेंज नहीं करना, अब अपना आंसर सिंपल सिंपल सा है 18, क्योंकि 36 में से 18 गए तो क्या आएगा 18। क्लियर हो गया होगा मे भी, ठीक है सर जी चलो आगे। ओहो अब ये तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया। आज इसीलिए ये क्वेश्चन लाए थे ताकि आपको ध्यान रहे भी, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जब तक मैंने क्या कहा, बस टेंशन फ्री रहो आप सिर्फ क्लास को एंजॉय करो। मूल लिखा है अल्फा और बीटा है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा बराबर है। वो ये क्या कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा क्या है बराबर है। अगर हम देखो हर बार को जरूर थोड़ी मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता। अब देखो अल्फा प्लस प्लस का मीन्स क्या बताता है योग, अब करके देखो योग सूत्र क्या था माइनस, और ये दोबारा माइनस आया तो माइनस का 2 बटा में क्या आया पी, यही बताया था क्या योग -b बटा ए। देखो ये तो आया है सूत्र का माइनस, माइनस बी क्या होता है सूत्र -b बटा ए होता है, -b बटा ए। तो ये तो आया माइनस का सूत्र, और ये ऑलरेडी खुद माइनस में है इस वजह से आया -2। इस x का कोफिशिएंट है, इसी को ए बी सी बोलते होते हैं, आपको बता रखा है। अल्फा डॉट बीटा का मान होता है c बटा ए, तो c क्या है अपने पास 3p बटा में क्या है p, बटा में क्या है p। क्लियर हुआ क्या, यस और नो। x जो स्क्वायर होता है स्क्वायर के साथी को बोलते हैं a, x के साथी को बोलते हैं b, और जो बच गया वो होता है कांस्टेंट, वो क्या होता है कांस्टेंट। क्लियर हुआ क्या। अब ये देखो कितना इजी सा क्वेश्चन था, सिर्फ हमें थोड़े थोड़े सूत्र आते थे, ये लगाया। अब देखो भी p से p हो गया कैंसिल आउट, p से p क्या हो गया कैंसिल आउट, माइनस माइनस होता है प्लस,
और यहाँ क्या आया 3p। तो बताओ भी p की वैल्यू क्या आएगी अपने पास 2/3। p की वैल्यू क्या आएगी 2/3। बताओ भी क्या किसी ऑप्शन में 2/3 बैठा है? बैठा है सर जी, यही अपना क्या हो गया राइट आंसर। आपको क्लास पसंद आ रही हो तो थोड़ा लाइक और शेयर जरूर करना। मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। और मैंने क्या कहा, आज ये क्लास तो हमारी बेहद गर्मी है और आप सब जानते हो कि अपने गंगानगर की गर्मी किया हुआ भाई, ठीक है। तो अब यहाँ देख लो भयंकर गर्मी के अंदर आपको ये आज क्लास ली जा रही है, तो थोड़ा सा लाइक शेयर तो जरूर बनता है। अभी यहाँ नाके ला जा थे आपके वास्ते लो ये वो, अब गलत बात नहीं। देखो फर्स्ट ग्रेड की हम तैयारी कर रहे हैं, एक टीचर के पद पर है तो थोड़ा वैसे मजाक में बात कर देता हूँ, बाकी अदरवाइज नहीं। अब ये देखो लास्ट क्लास में कई बार था कि सर ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे। अब देखो आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन लाया हूँ, यहां स्क्वायर लिखूं मैं, पावर 5 पता नहीं ऐसा लाया था कहीं। तो सर रट्टा के नियम होते हैं, आप सोचना जब भी आपको कुछ भी रकम ऐसे दिखाई दे जाए स्क्वायर वाली प्लस में और पूछा हो अपने से माइनस में, बहुत इजी है। मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा इजी है। अभी वो सूत्र नहीं बताया था a² + b² + 2ab - 2ab। आपको इतना कुछ नहीं करना, 2ab प्लस माइनस। आप तो ये याद रखना कि जब कभी भी क्वेश्चन तो दिया हो ऐसे स्क्वायर वाला, बस ये फॉर्मेट होते हैं 2-3 मैं भी आपको बता दूंगा क्लास में सारे के सारे। ये तो हो दिया और ये हमसे पूछा जाए, इसके बारे में हमसे क्या जाए पूछा जाए, गौर करना भी। जब भी ये दिया और ये पूछा जाए आपको कुछ नहीं करना, यहां जो बराबर में लिखा है ना, क्या लिखा है 27। यहां पर पावर चेक कर लो कितनी है 2, किस में है रकम प्लस में, यहां किस में पूछा है माइनस में। 27 में से 2 कम कर दो कितना होता है 25। इस 25 का रूट निकाल लो क्या होता है 5। ऑप्शन में देखो क्या कहीं 5 है क्या है सर। वैसे ये प्लस और माइनस में आता है, किस में आता है प्लस और माइनस, जो समझ रहे बिल्कुल सही है। बट यहां ऑप्शन में प्लस माइनस नहीं था। बात समझ आई क्या, जब भी स्क्वायर में दिया हो, किस में दिया हो स्क्वायर में, और हमसे ये पूछा हो बिना पावर के, देखो प्लस वाला स्क्वायर दिया और माइनस वाला पूछा, स्क्वायर दे दिया ऊपर नीचे करके प्लस में, और किस में पूछा है माइनस में विदाउट स्क्वायर। स्क्वायर में पूछा और बिना स्क्वायर आंसर निकालना हो, यानी कि प्लस दिया हो माइनस, शक्ल याद रख लेना स्क्वायर और बिना स्क्वायर याद रह जाएगी, जो दिया हो उसमें से माइनस कर देना। तो हमेशा क्या करना है 2 माइनस करना है। क्लियर हो गया होगा, हो गया सर क्लियर। ये सिंपल सी ट्रिक है, बस शक्ल याद रखो आंसर आ जाएगा। इनमें अब ज्यादा मैं होल स्क्वायर कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते अभी पीछे वाली अभी थोड़ी देर पहले ही समझा के आया हूं। अब देखो मैंने क्या कहा आपको, इसीलिए ये वाले क्वेश्चन लाया हूं। अब गौर करना फिर से, क्वेश्चन की शक्ल देखो किस में दे रखी है, किस में दे रखी है स्क्वायर में, किस में है प्लस में, किस में है प्लस में। आपको कुछ नहीं करना, पहला काम तो ये करो 38 है ना, यहां पर -2 कर दो, आंसर आया 36। क्या आया 36। इस 36 का रूट कितना होता है 6। आपका आंसर आ गया फाइनली, बस इतना ही आंसर था। क्लियर हुआ क्या, हाँ है ना। 38 में से 2 गया 36, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा 101%। क्लियर हुआ क्या, इसको पकड़ो थे तो ही ना चेक कर लो 38 है नहीं, यहाँ क्या है प्लस, ये स्क्वायर वाली शक्ल है, शक्ल याद रखो आंसर आ गया। अब बात आ जाओ यहाँ देखो, इस बार पावर 3 दे रखा है, पावर क्या दे रखा है 3। पहले वाले में क्या था सीधा था, आंसर आ गया 6। अब पावर 3 दे दिया तो हैवी के कर दो भाई, जो आंसर आया है ना 6 इसका कर दो क्यूब, मतलब पावर क्या कर दो 3। यहां 6 है तो इस 6 की पावर कर दो 3, कितना हो गया 216। कितना हो गया 216। 6 का क्यूब क्या होता है 216। अब 216 आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा होगा। एक काम करना है, क्योंकि जब भी देखो ये आए तो इतना आंसर, जब पावर 3 पूछा जाए तो देखो एक बार तो पहला वाला स्टेप तो वहां तक सिंपल है, दोबारा क्या करना है, इसमें 3 स्टेप आएंगे। इसमें कितने स्टेप आएंगे 3। पहला स्टेप तो पहले वाला क्वेश्चन ही, अगर अकेला ये होता है ऐसे करके, अगर ये अकेला ऐसे होता तो हमारे पास ये आंसर आ जाता। अब अगर हमसे ये चीज हटा दी जाए कि ये लो, ये चीज हटा दी जाए, अब ये अकेला x का क्यूब पूछा जाए, x का क्या पूछा जाए क्यूब, तो ये इसमें थोड़ा सा आपको काम और करना पड़ेगा कि इस 6 का इस 3 से मल्टीप्लाई और करके लिख देना, बस ये होता है। ये आपका था सेकंड स्टेप और ये अपना है थर्ड स्टेप। अब 216 में 18 जोड़ दो, 216 में 18 जोड़ दो, कितना हुआ अभी 18 और 16 कितने होते हैं 34। देखो क्या किसी ऑप्शन में बैठा है क्या 34 बैठा है, यही अपना क्या हो गया राइट आंसर। क्या हो गया मेरे भाई राइट आंसर। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, हो गया सर जी, चलो आ गया। क्लियर हुआ क्या, भी ध्यान रखना। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चनों पर,
अब थोड़े जल्दी हो जाएंगे भी क्वेश्चन, ध्यान रखना। अब लिखा है कि के किस मान के लिए ये अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल को बोलते हैं एक हल। क्या बोलते हैं? एक हल। अब जिनको नहीं पता था अद्वितीय हल, उन्हीं के लिए लेकर आए हैं, गौर करना भी। अद्वितीय हल ये है आपका रैखिक समीकरण में से, गौर करना, जब 2 बार एक्स आ जाए ना, यहां गौर करना, एक्स वाई 2 बार आ जाए, तो ये आपको मैं बहुत आसान सी ट्रिक बता रहा हूं, गौर करना। रूल होता है अद्वितीय हल का, एक इक्वेशन का होता है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। क्या होता है? नॉट इक्वल b1/b2। इससे जो ग्राफ बनता है वो बनता है प्रतिच्छेदी, मतलब इंटरसेक्ट टाइप का बनता है। इसका सॉल्यूशन यूनिक होता है, आपको इनसे कोई लेना देना नहीं, आपसे इतना सा ही पूछा जाएगा। अब रैखिक क्या होता है? जब भी देखो पावर ना दिखे ना, एक्स और वाई पर पावर ना दिखे, अब मेरी बात गौर से सुनना और समझना, एक्स और वाई पर पावर दिख रही है, को नहीं दिख रहा है। अब थे के करण वहां, यहां देखो क्या लिखा है? 2। चलो भाई, यहां भी क्या लिखा है? 2। एक्स एक्स को कर दो बटा, नॉट इक्वल, यहां क्या लिखा है? के, यहां क्या लिखा है? 2। अब गौर करो, बात समझ आई क्या? हाँ या ना? A1 क्या होता है? जो x वाला है वो A1 है, ये y वाला B1, अकेला जो बच गया कांस्टेंट यानी कि ये C1। दोबारा क्या होता है? A2 B2 C2 होता है। क्लियर हुआ क्या? ये क्या होता है? A1, ये क्या होता है? B1, ये क्या होता है? C1, यहाँ क्या होता है? A2, ये क्या होता है? B2, और ये क्या होता है? C2। आपको इतना टेंशन ही नहीं लेनी, आपको तो ये ध्यान रखना एक्स और वाई क्या पावर में चल रहे हैं, क्या पावर में नहीं चल रहे। पहला बटा पहला, दूसरा बटा दूसरा, पहला बटा पहला, दूसरा बटा दूसरा, बस बात खत्म। एक शब्द याद रखना, अद्वितीय, इतना याद रह जाएगा। अद्वितीय का मीन्स होता है एकल, अद्वितीय का मीन्स क्या होता है? एकल। अब देखो ये 2 से 2 कट गया, यहाँ क्या आया? 1 गुणा 2 बराबर नॉट इक्वल क्या आया? के। यही अपना क्या हो गया? आंसर हो गया कि के नॉट इक्वल क्या आया? 2। के नॉट इक्वल क्या आया? 2। मे भी क्लियर हो गया होगा। अब आपको देखो कि जब भी अद्वितीय हल, एक हल पूछा जाए, जब भी अपने से क्या पूछा जाए प्रश्न में? एक हल, अद्वितीय हल, इसी को बोलते हैं इंटरसेक्ट या यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्ट या यूनिक सॉल्यूशन। ये एक्चुअल में होता है 2 वेरिएबल्स जो होते हैं ना, वेरिएबल्स 2 होते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जो लीनियर इक्वेशन होती है बिल्कुल रैखिक, कौन सी इक्वेशन होती है? लीनियर, यानी कि रैखिक होती है। मेरे ख्याल से समझ आ गया। अब आपने देसी भाषा में बात करना तो पहला बटा पहला, दूसरा बटा दूसरा, क्या करना है? पहला बटा पहला, दूसरा बटा दूसरा, कर दो काटा पीटी, आंसर आ गया। याद रखना है अद्वितीय हल, याद क्या रखना है? अद्वितीय हल। क्लियर हो गया क्या? हो गया सर जी, चलो आगा, चला आगा। देखो अब गौर करना, अब पूछा है अनंत हल। क्या पूछा है? अनंत हल। जब भी अनंत हल, अनंत हल, अपरिमित हल, क्या पूछा जाए? अपरिमित हल, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट बोला जाए तो कुछ नहीं, पहला बटा पहला, दूसरा बटा, फिर भी क्या आएगा? दूसरा, बस। इस हमेशा पहले 2 पर ही काम हो जाएगा, क्योंकि आपसे अनंत हल बोलेगा और के का मान पूछेगा। जब भी बोले तो अब आप चेक कर लो भी, यहां गौर करो भी, यहां गौर करना। इसमें होता है तीनों ही बराबर होते हैं, इस केस में क्या होता है? तीनों बराबर आएंगे। यहां पर आप चेक करोगे ना तो आपके पास ये भी आएगा, यहां पर 4/8 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 4/8। पर आपने कोई भी से भी 2 उठा लेना है, कोई से भी 2। अब जैसे मैं 2 गुणा 6 बटा में क्या लिख दूं? 4 लिख दूं, बराबर लिख दूं के, तो आप चेक करना भी, 2 दूनी क्या आएगा? 4। आंसर क्या आया? 2 तिया 6। क्या आया? 2 तिया 6। तो आंसर क्या आ रहा है? 3। क्या आंसर आ रहा है? 3। इन दोनों को सॉल्व करके देख लो। अगर इन दोनों को भी सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास? के बराबर क्या आएगा? 6 और गुणा 4 बटे क्या आएगा? 8। 4 दूनी 8 और 2 तिया 6। देखो किसी को भी सॉल्यूशन, अपरिमित का मीन्स होता है तीनों हल, किसी भी 2 को बराबर कर दो, किन्हीं 2 को क्या कर दो? बराबर। आंसर आपका क्या आएगा? सेम आएगा। आंसर क्या आएगा? सेम। देखो इस क्लास का मीन्स अपना है कि पूरा रिवाइज किया जाए। क्या किया जाए? पूरा रिवाइज। अब क्वेश्चन, अब देखो ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए होते हैं। अभी आप जाना नहीं, अभी अपने है ना सांख्यिकी, वो सारे क्वेश्चन है ना, एक सेकंड पे, ये सांख्यिकी के और सारे के सारे क्वेश्चन है ना इसी क्लास के अंदर अपने लेकर आने वाले हैं। अभी सांख्यिकी के भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और ये समीकरणों के भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, ताकि अपना ना थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। अब ये देखो, जैसे ये रहा वो क्वेश्चन। अब मैं आपको बताऊं कि अब आपके सामने ये चीज जो लिखी हुई है ना, यहां ऑप्शन में थोड़ा सा गलत छप गया है। मैं 1 मिनट भी, मैं आपको ऑप्शन बता देता हूं दोबारा से।
यहाँ पता है क्या, अभी ये जो गलती से हो गया था, यहाँ आएगा एक बार तो आएगा लेस देन इक्वल, और ये आएगा ग्रेटर देन इक्वल। ये ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल 6 था, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गई थी। अब लिखा है कि एक ही परिणाम हो। एक ही परिणाम का मीन्स क्या होता है, अद्वितीय हल। क्या होता है मेरे भाई, अद्वितीय हल। क्या होता है, अद्वितीय हल। अभी क्या बताया था, यहाँ देखो पहला पहला क्या लिखा हुआ है, के। क्या लिखा हुआ है, के। और यहाँ पहला क्या लिखा हुआ है, जरा चेक करते हैं, इधर कर दे थोड़ा सा इधर। अब देखो भी, अब और अच्छे से दिख रहा होगा आपको। यहाँ पहला क्या लिखा हुआ है, के। बटा में उधर क्या लिखा हुआ है, 3। बराबर क्या लिखा हुआ है, 2। बटा में क्या लिखा हुआ है, 1। मतलब क्या आएगा, नॉट इक्वल। अब क्या कहीं नॉट इक्वल वाला ऑप्शन था क्या, मैंने क्या बताया, एक बार तो मान लो कुछ भी मान लो, लेस देन मान लो, और एक बार मान लो ग्रेटर देन। ये मैंने ऑप्शन बनाए, ये वाले दोनों ऑप्शन मतलब गलत लिखे हुए हैं। अब आप बताओ क्या इनमें से कोई भी आंसर आएगा क्या, नॉट इक्वल का साइन ऑप्शन में दे रखा है, नहीं दे रखा, तो अपना आंसर ही क्या आने वाला है, नन ऑफ दिस। क्या आने वाला है, नन ऑफ दिस। चेक करके देखो, 3 दूनी 6, के नॉट इक्वल आएगा, जबकि ये देखो एक हल। क्या लिखा है, एक ही परिणाम, इसका मीन्स क्या होता है, अद्वितीय हल। क्या होता है, अद्वितीय हल। देखो बहुत ज्यादा सरल कर दिया है मेरे हिसाब से मैंने मैथ को। अब कोई कुछ भी कहता रहे, एक सेकंड भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, अब लिखा है एक सममित बंटन के लिए बहुलक माइनस माध्यिका का मान क्या होता है। एचएम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। क्योंकि जब भी सममित बंटन की बात की जाए, ध्यान रखना, जब भी किसकी बात की जाए, सममित बंटन, डायरेक्ट याद रख लेना भी इसको, तो सममित बंटन की बात की जाए, सममित बंटन की बात की जाए तो इसका मीन्स क्या होता है, जो बहुलक है, जो अपना माध्य है, जो अपनी माध्यिका है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, बराबर। तो अब किसी को भी एक में से कम करेंगे तो उसका आंसर आएगा 0। डायरेक्ट ध्यान रखना भी, क्योंकि मैंने क्या कहा, अब ये स्क्रीन की भी लाइट बारी बारी अब जा रही है, क्योंकि इन्वर्टर मैंने पहले कह चुका हूँ कि जवाब दे चुका है। तो अब थोड़ा सा मैं फास्टली मोड पर रहूंगा, तो आप भी मेरा साथ दीजिएगा भी, ठीक है भी। अब ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये वाला क्वेश्चन था, अब आप जल्दी से बताना भी इसका आंसर क्या हो सकता है। अब इसका आंसर ये था, आप जल्दी से कमेंट करो। लिखा है कि इनकी है ना माध्यिका बतानी है। क्या बतानी है, माध्यिका। माध्यिका के अंदर क्या बताया था आपको मैंने, छोटे से बड़े की ओर कर लो। सबसे छोटा मान क्या दिख रहा है, 63। 63 से बड़ा क्या है अपने पास, 75। 75 के बाद अपने पास क्या आ रहा है यहाँ पर, 80। 80 के बाद क्या आ रहा है, 82। 82 के बाद और आपको कुछ दिख रहा है क्या, अभी 82 के बाद अपने पास आ रहा है 89। 89 के बाद आ रहा है 94। 94 के बाद 96। 96 के बाद 92 रह गया, ठीक है सर जी, एक मिनट। 92, 94, 96 और उसके बाद 100 और 105, ये चीजें आई है। चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है अभी। अब गौर करना, माध्यक में ऐसे ही बताया था ना कि कुछ ना कुछ बीच में बचना चाहिए। देखो यहाँ से लास्ट वाले 2 काटो, यहाँ से भी लास्ट 2 काटो, फिर यहाँ से 2 काटो, यहाँ से 2 काटो। अब एक एक काटेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। मैंने आपको क्या कहा था, बीच में कुछ ना कुछ बचना चाहिए। अकेला बचता तो वही आंसर था, अकेला बचता तो वही आंसर था। अब 2 बच गए, कितने बच गए, 2। तो इन दोनों का जोड़ दो और बटा 2 से भाग लगा दो। 2 से क्या लगा दो, भाग। जल्दी से आंसर इसका कमेंट करना भी, इसका आंसर क्या आना चाहिए। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करना कि क्या आना चाहिए। मैं आपको सांख्यिकी वाले पार्ट में पूरा करवा चुका हूं, जिसने वो वीडियो नहीं देखा जाकर प्लीज विजिट करो, उस पर 20K प्लस व्यूज भी हैं, और जाकर उसको चेक जरूर करना, ठीक है भी। बहुत अच्छे से सांख्यिकी के अंदर हमने ये करवाया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब थोड़ा फास्टली मोड में आ रहा है, मैं एक साथ 2 करवा देता हूं, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि अब आप भी थोड़ा समझना भी, आज की क्लास मैंने बहुत मशक्कत के साथ, मैंने और गुरलाल सर ने और सुखचैन सर हमारे साथ ऐसे ही गर्मी में रह रहे हैं। मैं तो चलो आ ही रहा हूं आपके लिए, गुरलाल सर भी मेरे साथ साथ रहते हैं, तो सुखचैन सर भी मेरा पूरा साथ देने कहते हैं। हमारी पूरी टीम बनी हुई है कि गर्मी में रहेंगे तो तीनों साथ में। तो आप भी स्टूडेंट भी देख रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, ठीक है। हम आपके लिए गर्मी में देखो क्लास लेकर आ रहे हैं, है ना। अब लिखा जा रहा है कि आयत चित्र प्रदर्शित करता है। आयत चित्र वाली क्लास में आपको बताया था कि आयत चित्र कुछ इस शक्ल का होता है। ध्यान है क्या भाई, कि आयत चित्र मैंने क्या बताया था कि इस टाइप से बनता होता है। ये होते हैं अपने आयत चित्र, याद है क्या, ठीक है क्या। ये सारी बातें उस सांख्यिकी वाले टॉपिक में बताई हुई है। तो ये क्या असतत वर्गीकृत होता है, नहीं भाई,
अवर्गीकृत होता नहीं भी, सतत होता है, बिल्कुल सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन होता है। हम तो मैंने क्या कहा, ताबड़तोड़ रिवीजन, क्लास का क्या नाम था, ताबड़तोड़ रिवीजन। तो हम रिवीजन कर रहे हैं, क्या हम उन बातों को कैच कर पा रहे हैं, हाँ या ना। तो अब आपने देखा होगा कि ठीक है सर। अब यहाँ क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा सही है। अब आप जरा चेक करो, एक बात गौर करना, यहां देखो जो सबसे ज्यादा बार आए वो होता है बहुलक, जो सबसे ज्यादा बार आए वो क्या होता है, बहुलक। आपको पता है सबसे ज्यादा बार यहाँ कौन आ रहा है, 8, 8 और 8, 3 बार 8 आ रहा है, तो इसका मीन्स बहुलक। आप चेक करो क्या इसका मान बहुलक है, हाँ या ना। बहुलक कितना आ रहा है, 8। अब अपने बात करते हैं माध्यिका की। किसकी बात करते हैं, माध्यिका की माध्यिका आप जरा चेक कर लो, यहाँ पर क्या आनी चाहिए, यहाँ पर माध्यिका में क्या आना चाहिए, 6, और 6 आया 2 बार, यहाँ कितनी बार आया, 7 एक बार, 8 कितनी बार आया, 3 बार, एक बार क्या आया है, 10। यही चीज आई अभी, 6 कितनी बार है, 2 बार, फिर आया 7 और फिर आया 8, 8, 8, 10। यहाँ पर एक 5 रह गया है, ये लो सर, 5 आ गया, 6 आ गया, 2 बार आ गया, ठीक है। गुरलाल सर भी देखो कंटिन्यू साथ बने हुए जैसे मैंने कहा। अब यहाँ से देखो पहले 3 से ये 3 कट कर दो, बीच में 8 और 7 कितने होते हैं, 15, 15 का 2 से भाग लगाओ, 7.5 क्या आएगा, 7.5। इसका मीन्स जो बहुलक वाला ऑप्शन है वो तो हमारे पास 2 कट गए, दोनों के दोनों कट गए, दोनों के दोनों क्या हो गए, कट गए, 8 + 7/2 आया, ठीक है क्या। अब बात करते हैं माध्य की। माध्य के अंदर क्या होता था, इन सब का प्लस कर लो, जैसे 10 और 7 कर लो, कितने हो गए, 17, 17 में 8 जोड़ो 25, 25 6 31, 31 में 8 जोड़ो 39, 39 में 5 जोड़े तो 44, 44 में 8 जोड़े तो 52, 52 में 6 जोड़े तो 58, कितना आया, 58। अब बटा में यहाँ चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, तो 8 7 56, तो 7 पॉइंट लगभग क्या आएगा, 7 पॉइंट कितना आना चाहिए, 8 7 56, 56 का कितना आया अभी, 2 बच गया, 2, 8 दूनी 16, 7 पॉइंट कितना आ रहा है, 2। और यहां पर भी कितना आ रहा था, लगभग लगभग 7 पॉइंट समथिंग आ रहा था, क्या आ रहा था, 7 पॉइंट समथिंग। तो बताओ भी इसका आंसर अब राइट क्या होगा। आप इसका भाग लगा दो और इसका भाग लगा दो, भाई क्लियर हुआ क्या। भाई माध्य का कैसे निकालते हैं, अभी आपको सिखाई दिया था लास्ट क्वेश्चन, माध्य कैसे निकालते हैं, इन सब का योग कर दो, इन सब का क्या कर दो, योग, सबका योग, यानी कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। में थोड़ा सा फास्ट मोड में चल रहा हूं, मैंने आपको पहले ही कहा था, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट मोड में। आप इनके कमेंट करो कि इनका आंसर क्या होना चाहिए, कि 8 और 7 15/2 करो, और इन दोनों। अब माध्य और माध्यिका क्या बराबर होगी, क्या माध्य का मान बड़ा होगा माध्यिका से, इसका आंसर अब आप कमेंट करो भी जल्दी से, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद भी आज क्लास अभी थोड़ी सी रोक देते हैं एक बार, ठीक है। ये लास्ट 2 क्वेश्चन है, मैं एक साथ समझा देता हूं, उसके बाद अपने फाइनल करते हैं क्लास को, बाकी भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे जो भी क्वेश्चन बच गए हैं, ठीक है। अब क्या लिखा था कि 2 गुणात्मक है, समांतर माध्य 29.5 है, यदि तीसरी संख्या z को सम्मिलित किया जाता है तो संयुक्त समांतर माध्य 20.5 होता है, तो तीसरी संख्या बताइए। ये देखो, ये लास्ट क्लास में भी मैंने करवाया था, ये जानबूझकर लेकर आए ताकि संयुक्त माध्य मतलब जब चीजें ऐड होती है, कितना आसान है, 29.5 दिया हुआ है, 29.5 का 2 से गुणा कर लो, क्योंकि संख्याएं कितनी दे रखी है, 2, x और y, इन दोनों का जब गुणा करोगे तो कितना आएगा भी, 2 5 10 58, 1 59 आ गया, कितना आ गया भाई, 59 आ गया, कितना आ गया, 59। अब यहाँ चेक करो, 20.5 दे रखा है, 20.5 है। अब वो कह रहा है संयुक्त माध्य होगा जब z को शामिल कर, देखो 2 संख्याएं तो पहले ही थी, z और आ गया, x और y तो थी, z और आ गया, मतलब कितनी संख्याएं हो गई, 3 हो गई, तो 20 दिए 60, 5 दिए 15, मतलब हो गया 61.5। अब इस 61.5 में से 59 को माइनस कर दो, कितना आया, 2.5, कितना आया, 2.5। क्लियर हुआ क्या। जब भी संयुक्त माध्य आए, जब भी क्या है, संयुक्त माध्य है, समांतर माध्य के अंदर कितनी संख्याएं हैं, 2, तो 2 से गुणा। संयुक्त का मतलब कोई और चीज शामिल हो रही है, देखो भी 2 तो दे ही रखी थी, अब वो कह रहा है एक तीसरी को और सम्मिलित कर लिया जाता है, तीसरी को हम और शामिल कर लें, एक तीसरी संख्या को हम और शामिल कर लें तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, बड़ा इजी वे में है, चेक करो भाई, 2 संख्याएं थी जिसका माध्य था उससे गुणा, अब यहाँ 3 हो रही है तो 3 से गुणा, इन दोनों को घटा दो, आंसर आ जाएगा, बस इतना ही पूछ रहा था, ये निकल कर आई है तीसरी संख्या। क्लियर हो गया होगा, हो गया, चलते हैं आगे। अब एक ये क्वेश्चन और देख लेना, अभी थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि ये चीज आपको दिखाई दे जाए। अब ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, अब ये वाला क्वेश्चन की दे दिए माध्यिका, क्या निकालनी है, माध्यिका। अब आप कहोगे सर ये तो बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मेट बता रहा हूं, अब गौर करना, आपको ये चीज आती है क्या, आप देखो भी हम बचपन से ये चीजें पढ़ते आए हैं कि जो प्लस वाली संख्या होती है वही 7 पर यूं चलती है लगातार, 1 2 3 4, और जो माइनस वाली होती है वो यूं चलती है,
ध्यान है ना भी आप सभी को, ये इस तरह से चलती है। तो अब ध्यान रखना, अगर मैं सबसे छोटी संख्या की बात करूं, एक बार मैं जीरो काउंट नहीं कर रहा, वैसे काउंट कर रहा हूं। अगर मैं कहूं कि यहाँ प्लस वाली में सबसे छोटी संख्या कौन सी, तो आप कहोगे एक है सबसे छोटी। एक क्या है सबसे छोटी, और चार क्या है यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या, यही कहेंगे क्या, हाँ या ना। और जबकि यहाँ अगर मैं बात करूं तो यहाँ माइनस एक है ना सबसे छोटी, और माइनस तीन क्या हो जाएगी सबसे बड़ी, ऐसा नहीं होगा। गौर करना मेरी बात, माइनस में क्या होता है, जो जितनी संख्या छोटी होगी, जो जितनी संख्या छोटी होगी वो उतनी तो क्या होती है, बड़ी, क्योंकि माइनस में है। और जितनी बड़ी संख्या होगी उतनी क्या होती है, छोटी। ये चीज ध्यान रखना भाई, ऐसे ही काउंट किया जाता है। यहाँ पर बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं का अंतर आपको पता होना चाहिए। क्लियर है क्या ये बात? हाँ जी सर, अब क्लियर होगी कि छोटी और बड़ी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है। मैंने कहा जैसे ये क्लास गर्मी में ली जा रही है, और गुरलाल सर भी कह रहे हैं कि एक बार आज इस क्लास को थोड़ा सा रोका जाए। सुखचैन सर भी हमारे थोड़े से सुस्ता रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी अपने इसको एडजस्ट कर लेते हैं। देखो भी यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या आपको कौन, अब देखो माइनस को पहले एक तरफ कर लो, यहाँ लिखा है -7/2, ये लो -7/2, ठीक है अभी कोमा लगाते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब -7/2 का मीन्स क्या होता है अभी, 3.5। क्या आया, 3.5। तो मैंने क्या कहा था कि जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी, अब ये कितना है, x-3। यहाँ गौर करो, ये 3.5 है तो ये कितना है, 3। अब यहाँ गौर करो भी, ये कितना है, यहाँ कितना आएगा, x-5/2 है। x-5/2 तो ये कितना आएगा, x-2। ऐसे ही चलेगा, ठीक है। अब यहाँ प्लस वाला तो देखो भी लाइन वाइज चलता जाएगा, प्लस वाला तो क्या चलता जाएगा, लाइन वाइज। अब ये x-1/2 और बचा हुआ है, x-1/2, x माइनस क्या बच गया अभी, 1/2, ये बन गया 0.5। तो x-1/2 भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ चेक करो, अब क्या बच गया अभी, x+1/2 और x+1/5, ये चीजें बच गई। अब काउंट करो नंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, यही हो गए क्या, यहाँ पर चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सॉरी भी एक चीज और बच गई, x प्लस क्या बच गया, 4 बच गया अभी। यहाँ x+1/, तो क्या था अपने पास, 2 था, और उसके बाद क्या था, x+4 और x+5, ये आएगा, कोई दिक्कत नहीं, 8 आया। अब यहाँ पहले वाले 3 उड़ा दो, 1 2 3, और यहाँ से उड़ा देते हैं 1 2 3। क्लियर है क्या अभी, 1 2 3 और 1 2 3 को उड़ा देते हैं। अब आप चेक करना, यहाँ पर अपने इन दोनों का मैंने कहा था जोड़ कर लो, इन दोनों का जोड़ करो भी, x-1/2 और x-1/2, इन दोनों का अपने जोड़ करके 2 से लगा देते हैं भाग। x और x मिलकर कितना हो गया, 2x, कितना हो गया, 2x। और ये कितना बन गया अपने पास, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 बन गया। क्या बन गया, 5/2, बटा में ये बन गया 2। अब देखो भी क्या करना, इस 2 का इन दोनों से भाग लगा दो, 2 का इन दोनों से लगाओ, तो यहाँ देखो ऐसे मैं लिख दूं 2x/2, और इसको मैं लिख दूं -5/2/2, ऐसे लिख दूं। तो यहाँ गौर करना भी क्या आया, x-5/4, x-5/4 किस ऑप्शन में है, क्या ये रहा इस ऑप्शन में। क्लियर हुआ क्या, देखो भाई छोटे से बड़े की ओर लगा दो, कहाँ लगा दो, छोटे से बड़े की ओर। अगर मेरे से गलती से इधर उधर हो गया हो, तो मैंने कहा था जैसे थोड़ा सा क्लास हम थोड़ा फास्ट मोड में अब लास्ट में, तो आप इसको चेक कर लेना, मैंने आपको समझा दिया छोटे से बड़े की ओर। जैसे 7/2 का मीन्स क्या होता है, 3.5, इस एक्स को इग्नोर करते जाना, तो ये अकेला क्या है, 3, ऐसे चल रहे हैं। बात समझ आई क्या भाई, अपने ऐसे ही तो चले थे, 1 2 3 4 लिखेंगे तो इस बड़े की ओर ही, पर अब देखो कि जैसे ऐसे लिखा जा रहा है। अब इसका मीन्स क्या था, 2.5, तो इसका मीन्स क्या हो गया, 2 हो गया। तो इस तरह से मेरा ट्राई ये रहा है कि अपन इस तरह से इसको लिखा जाए, ठीक है। बाकी सही लिखा होगा, फिर भी कोई एक आधी कोई चीज रह गई हो तो आप थोड़ा उसमें चेक कर लेना। आपको बता दिया गया है कि ये देखते इस क्वेश्चन को डरना नहीं, आप तो सिर्फ छोटे और बड़े को देखो, माइनस को एक तरफ प्लस को एक तरफ, अपना वही रूल लगाओ और बटे 2 से भाग दे दो। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो ये अपना ताबड़तोड़ रिवीजन था, पर ताबड़तोड़ हमने भी एक क्लास ली है पूरी भयंकर गर्मी के अंदर, जैसे मैंने कहा। तो एक बार आप इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना। अब आप कहोगे सर बारी बारी गर्मी का नाम ले रहे हो, हाय गर्मी, तो गर्मी लग रही थी ना, इसलिए बारी बारी फीलिंग आ रही थी, हाय गर्मी, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके लिए पूरी क्लास एक बार कर दिया। और आगे अगर आप चाहते हो कि इसी तरह के हमें वीडियोस और मिलते रहे, फर्स्ट ग्रेड का, फोर्थ ग्रेड का मैंने आपको कहा स्पेशल कोर्स आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि परसेंटेज की पूरी क्लास लेकर आए जाए, मतलब जिसमें सभी ईयर के क्वेश्चन आ जाए, अगर आप ये चाहते हो
कि हम PYQ फॉर्मेट चाहते हैं। भी हमारा एक नया टॉपिक अब आएगा, प्रतिशतता जो बीच में चल रहा था उसको मैंने रोक रखा था। जो रीट मेंस के विद्यार्थी हैं वो भी ध्यान देना। भी आप चाहते हो या तो प्रतिशतता चल रहा था उसके PYQ ले आऊं पूरे के पूरे एक साथ, आप चाहते हो जितने 2024 और 25 के अंदर आए हैं, मतलब अभी तक 24-25 वाले लेटेस्ट वाले, फिर भी वो 70-60 क्वेश्चन बन जाएंगे, 30-40 क्वेश्चनों में अपना संपूर्ण कर सकते हैं। या आप चाहते हो कि पूरा डिटेल्ड PYQ चाहिए, हमें डिटेल में क्वेश्चन चाहिए बिल्कुल बेसिक से, किससे चाहिए, बेसिक से। या आपको लगता है कि सर हमें ये स्पेशली टॉपिक चाहिए, कोई सा भी टॉपिक जो आपके मन में आए वो आप टॉपिक का नाम लिख देना, मैंने आपको नंबर भी बता दिया था, जो आपको पसंद आए वो चीज बता देना। अब हम जल्दी 4th ग्रेड और रीट मेंस, मैंने क्या कहा, 4th ग्रेड और रीट मेंस पर वर्क कर रहे हैं। किस पर काम कर रहे हैं, रीट मेंस पर। और आप हमारा धमाका देखना, मैं गारंटी से कहता हूं यूट्यूब पर अभी तक ऐसे किसी ने क्लास नहीं ली होगी। मैं विदाउट फ्रैक्शन चार्ट के परसेंटेज कराऊंगा, और जैसा अभी अभी आप 1st ग्रेड का जो पेपर 23 को होता है, क्लास आ रही है ना कि बीच में हो सकता है या नहीं हो सकता, आगे डिले ना हो, 23 तारीख को मैं आपको रिजल्ट दे दूंगा कि देखो कि जो मैंने क्लासेस ली, जो मैंने पढ़ाया, लोग कुछ भी बोलते रहे, आप अपने सही प्लेटफॉर्म पर जुड़े हो और देख लेना। क्वेश्चन आपको हूबहू ना मिले तो आपको उसी दिन आऊंगा, 23 तारीख को ही मिलूंगा मैं आपको, ठीक है। हाँ, अरे वैसे नहीं, पेपर वाले दिन वैसे मिलेंगे। तो आज की क्लास अपने यही समाप्त करते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।